जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम क्लास 9 के चैप्टर फर्स्ट यानी साइंस में चल रहा था हमारे आसपास पदार्थ, उसमें टॉपिक है आज पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं। उनके बारे में हम सीखेंगे। जैसे पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं कितनी होती हैं? 5 भौतिक अवस्थाएं होती हैं। यानी कौन कौन सी? ठोस, द्रव, गैस और चौथी होती है प्लाज्मा। पांचवी होती है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। यानी जो बाद की ये 2 अवस्थाएं होती हैं, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये हम लोग नहीं बना सकते हैं। हम लोग केवल ठोस, द्रव, गैस, यही 3 भौतिक अवस्थाएं बना सकते हैं। मतलब हमारे लायक काम लायक केवल 3 ही हैं। जो बाद में जो बचती हैं 2, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये वैज्ञानिक बना सकते हैं, वही इस पर रिसर्च करते हैं। तो पहली हम अवस्था कौन सी देखेंगे? ठोस अवस्था। कौन सी अवस्था है आपकी? ठोस अवस्था, यानी सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट। जैसे सॉलिड क्या होता है? जो ईंट है, लकड़ी है, ये सभी क्या है? ठोस हैं। जैसे एक ईंट होती है, ईंट का आकार और आयतन निश्चित होता है। मतलब ऐसा तो नहीं है जैसे आप ईंट भट्टे पर गए वहाँ से ईंट खरीद कर लेकर आए, तो पहले वो कितने केजी की थी? 5 केजी की थी, ठीक है। और घर पे लाने के बाद ऐसा तो नहीं वो 1 केजी की हो जाए। ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसका आयतन निश्चित है। आयतन से मतलब जो इसकी चौड़ाई, लंबाई, चौड़ाई और इसकी कुछ ना कुछ ऊंचाई भी जरूर होगी। जैसे अगर ये ईंट है तो इसकी चौड़ाई, ऊंचाई और लंबाई सभी होंगी, ठीक है, ये सभी होंगी। तो उसका क्या है? ये आयतन है, यानी वॉल्यूम है, जिसमें लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होती हैं। उसका आयतन होता है। और आयतन कैसा होता है? आयतन होता है निश्चित। आयतन कैसा होता है? निश्चित होता है। आकार, आकार भी निश्चित होता है। ऐसा तो नहीं कि आप लेकर तो आए, जो ईंट थी वो 10 इंच की थी या 9 इंच की थी, घर पर लेकर आए तो 6 इंच की रह जाए या 4 इंच की रह जाए, तो उसका क्या है? वो आकार है। आकार भी नहीं बदलता है। वही होता है ठोस। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? यानी ठोस की डेफिनेशन लिखेंगे, इस अवस्था का लिखेंगे, यानी इस अवस्था का, किसका? ठोस का। इस अवस्था का आकार व आयतन, आकार व आयतन निश्चित, आकार व आयतन निश्चित होता है। ठीक है, क्या होगा? आकार व आयतन दोनों निश्चित होगा। और इनके कणों या अणुओं के बीच जो आकर्षण बल है बहुत अधिक होता है। मतलब ये बहुत ही पास पास चिपके हुए होते हैं और ये एक दूसरे को छोड़ते नहीं हैं। छोड़ते नहीं हैं तो इनके बीच जो आकर्षण बल है वो बहुत ज़्यादा है। आकर्षण बल बहुत ज़्यादा है। और अंतरा अणुक बल, यानी 2 अणुओं के बीच जो अंतर है वो भी स्थान बहुत कम होता है। अंतरा अणुक स्थान वो भी बहुत कम होता है। जैसे ये 2 अणु हैं, 2 अणुओं के बीच ये स्थान खाली है, लेकिन ठोस के अणुओं के बीच जो स्थान है वो खाली नहीं होता है। यानी अंतराणुक स्थान बहुत कम होता है। और ससंजक बल, यानी ठोस के अणुओं के बीच में जो बल कार्य करता है उसे ससंजक बल कहते हैं। यानी ये एक दूसरे को छोड़ते नहीं हैं। तो इसमें और जो विशेषता क्या है इसकी? अंतराणुक बल, अंतराणुक स्थान, अंतराणुक स्थान बहुत कम होता है। अंतराणुक स्थान बहुत कम होता है, ठीक है। और दूसरी विशेषता क्या है? ससंजक बल।
ससंजक बल बहुत अधिक, ससंजक बल बहुत अधिक होता है, ससंजक बल बहुत अधिक होता है और अंतराअणुक स्थान बहुत कम होता है। अंतराअणुक क्या होता है? दो अणुओं के बीच में जो खाली स्थान होता है, जैसे ये खाली स्थान है, ये क्या है? अंतराअणुक स्थान है। यानी अणु के बीच में अंतर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। जो खाली जगह बचती है उसको कहते हैं अंतराअणुक स्थान। और ससंजक बल क्या होता है? यानी दो अणुओं के बीच में जो बल कार्य करता है एक दूसरे को पकड़े रहने का, उसे कहते हैं हम ससंजक बल। ससंजक बल बहुत अधिक होता है, ठीक है, ससंजक बल बहुत अधिक होता है। और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, एग्जाम्पल जैसे ईंट कॉमा लकड़ी, ईंट कॉमा लकड़ी कॉमा पत्थर, पत्थर आदि। यानी और भी हो सकते हैं, तीन जैसे और हैं, जैसे ये हैं, लकड़ी है, पत्थर है, ईंट है, ठीक है, ये हो जाएंगे। अब देखते हैं हम द्रव अवस्था, पहली दूसरी। दूसरी क्या है? द्रव अवस्था, द्रव अवस्था। द्रव अवस्था क्या कहते हैं इंग्लिश में? लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट, ठीक है। द्रव अवस्था क्या होती है? जिसका आकार तो निश्चित होता है लेकिन आयतन निश्चित नहीं होता है। यानी ये तरल अवस्था में पाया जाता है। अगर जैसे 1 लीटर आपने द्रव लिया, द्रव में आप क्या ले सकते हो? आप पानी भी ले सकते हो और तेल ले सकते हो और डीजल ले सकते हो। ये सभी क्या है? द्रव अवस्थाएं हैं। इनका आकार तो निश्चित होता है, आकार, लेकिन आयतन निश्चित नहीं होता है। आयतन क्या होता है? जैसा अगर ये 1 लीटर के बर्तन में आप इन्हें भरोगे, जैसे ये 1 लीटर मान लिया है, मात्रा इसकी 1 लीटर है, तो 1 लीटर में भरोगे तब भी ये चली जाएंगी, यानी भर जाएंगी। अगर आपने बर्तन 2 लीटर का ले लिया तो उसमें भी आधे में भर जाएंगी। तो ये हो गया। अगर इसको आपने अगर 5 लीटर का ले लिया तो उसमें भी तली में ये बैठ जाएंगी। यानी बर्तन के हिसाब से ये अपना आकार बदल लेती हैं, लेकिन जो इसका आकार बदल लेती हैं, आकार बदल लेती हैं। आयतन निश्चित होता है, इनका आकार निश्चित नहीं होता है। जैसे अगर इस बर्तन में भरेंगे तो इसका बर्तन का आकार हो जाएगा, अगर 2 लीटर वाले बर्तन में भरेंगे तो 2 लीटर के बर्तन का आकार हो जाएगा। आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। और अगर 5 लीटर वाले बर्तन में भरोगे तो 5 लीटर के बर्तन का आकार लेंगी, लेकिन जो इसकी मात्रा है वो 1 लीटर ही रहेगी। मात्रा कितनी रहेगी? मात्रा इसकी 1 लीटर ही रहेगी, लेकिन इसका आकार है वो बदलता रहेगा, ठीक है। तो यही इसकी डेफिनेशन है। लिखिए, डेफिनेशन लिखिए, इस अवस्था का, इस अवस्था का, इस अवस्था का आकार निश्चित नहीं होता है। चलिए इस प्रकार से लिखिए जैसे मैं लिख रहा हूँ। इस अवस्था का, इस अवस्था का आयतन तो, आयतन तो निश्चित होता है, आयतन तो निश्चित होता है, लेकिन आकार, लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है, लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। यानी जो यह अवस्था है, यानी द्रव अवस्था है, इसका आयतन तो निश्चित रहेगा। यानी अगर 1 लीटर लोगे तो 1 लीटर बनी रहेगी, भले आप चाहे कितने भी बर्तन में भर सकते हो, ठीक है। तो इसका आयतन निश्चित होगा
लेकिन वो आकार निश्चित नहीं होगा। आकार जिस बर्तन में आप रखोगे वही बर्तन का आकार ले लेगी। तो आकार कैसा है इसका? आकार अनिश्चित है। और इसके अणुओं के बीच में जो अंतरा अणुक स्थान होता है, यानी इनके अणुओं के बीच में जो स्थान होता है ठोस से थोड़ा ज़्यादा होता है। यानी क्या लिखोगे आप? अंतराणुक स्थान, यानी अंतराणुक स्थान ठोस से ज़्यादा। ससंजक बल, यानी एक दूसरे अणु या परमाणु को पकड़ने का जो बल होता है, ससंजक बल ठोस से कम होता है। कैसा होता है? ठोस से कम होता है। तो ये ठोस अवस्था, ये द्रव अवस्था। अब देखते हैं गैस अवस्था। ठीक है, तीसरी क्या है? तीसरी आपकी है गैस अवस्था। तो हेडिंग लगाओगे गैस अवस्था, यानी गैसियस स्टेट। यानी इसमें क्या होता है? गैस का न तो आकार निश्चित होता है, आकार निश्चित नहीं होता है, लेकिन इसका आयतन निश्चित होता है। मतलब इसका आकार व आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं। आयतन का मतलब क्या होता है? अगर इसके कण बहुत दूर दूर फैल जाते हैं और ये गैस लीकेज भी हो जाती है, इसलिए जो इसका आकार व आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं। तो गैस स्टेट लिखेंगे इस अवस्था का आकार व आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं। ठीक है, इस अवस्था का आकार व आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं। इसका आपको एग्जाम्पल नहीं लिखाया, द्रव अवस्था का एग्जाम्पल लिखिए। जैसे जल, दूध, तेल, डीजल और एक आ जाता है इसमें पारा आदि। ठीक है, ये हो जाएंगे आपके द्रव अवस्था के एग्जाम्पल। और अगर इसमें देखोगे जो गैस अवस्था में, एक बार कैमरे में चेक कर लूँ, बन जाएगा? ठीक है, बन जाएगा। जो गैस अवस्था होती है, इस अवस्था का न तो आकार निश्चित होता है, न ही आयतन निश्चित होता है, और इसमें अंतराणुक स्थान सबसे ज़्यादा होता है, ससंजक बल सबसे कम होता है। ठीक है, यानी एक दूसरे पदार्थ को पकड़ते भी नहीं, तो फ्री घूमते हैं। यानी अंतराणुक स्थान द्रव से भी ज़्यादा और ससंजक बल सबसे कम, अर्थात द्रव से भी कम। ठीक है, ये हो जाएंगी आपकी तीन अवस्थाएं, ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल इधर लिखा दूं, मैं पीछे देखने गया कैमरे में नहीं दिख रहा है। एग्जाम्पल जैसे वायु क्या है? गैस है। एलपीजी क्या है? गैस है। H2 क्या है? गैस है। CO2 क्या है? गैस है।
ठीक है, ये सभी क्या है, गैस के एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, तो इनको लिखिए। जो दो और अवस्थाएं हैं वो और लिखा देते हैं। फिर आज का वीडियो यहीं रखते हैं। ठीक है, वैसे आपके सिलेबस में दी तो नहीं गई हैं, केवल नाम दिए गए हैं, इनके बारे में समझाया नहीं गया है। ठीक है, तो तीनों को आपने सीख लिया। यानी क्या क्या सीख लिया आपने? ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था। आपके सिलेबस में नहीं दी गई हैं, लेकिन आपको फिर भी मैं समझा देता हूँ। स्क्रीनशॉट करिए इसको, फिर आगे समझाते हैं। कर लिया? ठीक। चलिए अब देख लेते हैं हम प्लाज्मा अवस्था। प्लाज्मा अवस्था क्या होती है? ये बहुत ही हाई टेम्परेचर पर हमें प्राप्त होती है। यानी जो ताप होता है प्लस में 273 केल्विन, इस ताप पर हमें ये प्राप्त होती है। मतलब क्या होता है, इसका एग्जाम्पल आपको समझाएं। जैसे कमरे में आग लग जाए, ठीक है, कमरे में आग लग जाए और बहुत सारे लोग हों, तो लोग क्या एकदम बाहर निकलेंगे। तो प्लाज्मा का इंग्लिश में मतलब क्या होता है? आयनाइज स्टेट, यानी फैल जाना, टूट जाना, फट जाना। जैसे वही होता है आयनाइज स्टेट। जैसे अगर आप लोहा लोगे, क्या लोगे? लोहा। आप लोगे लोहा, लोहा लिया और आपने कर दिया गर्म। गर्म करने के बाद जो पिघलने लगता है, लोहा पिघलने की स्थिति में आ जाता है, पिघलने की स्थिति में। तो पिघलने की स्थिति में आ जाता है, वही होता है आपका प्लाज्मा अवस्था होती है। वही होती है आपकी प्लाज्मा अवस्था। जैसे कमरे में आग लग गई और किसी ने आपको मसाल लिया और ऐसे मार दिया, आपके यहाँ लग गई, यहाँ लग गई, तो मतलब आप यहाँ से फैल गए, फूट गए, फट गए। तो क्या है, आपका आयनाइजेशन हो गया। आयनाइजेशन हो गया मतलब आप फट गए, चथरा गए हैं। ठीक है, तो क्या हो गए, वो आयनाइज हो गए हैं। यानी जो प्लाज्मा अवस्था होती है बहुत ही हाई टेम्परेचर पर प्राप्त होती है। जैसे सूर्य का प्रकाश, सूर्य के अंदर जो सभी ऊर्जा है वो किसके रूप में है? प्लाज्मा रूप में है। किसके रूप में है? प्लाज्मा रूप में है। तो बोस आइंस्टीन सॉरी, इसके बाद आएगी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो पहले प्लाज्मा लिखते हैं। यानी यह अवस्था बहुत ही उच्च ताप पर, बहुत ही उच्च ताप पर, बहुत ही उच्च ताप पर, उच्च ताप पर प्राप्त होती है। बहुत ही उच्च ताप पर प्राप्त होती है। जैसे जैसे लोहा, जैसे लोहा पिघलने के बाद, लोहा पिघलने के बाद, लोहा पिघलने के बाद प्लाज्मा अवस्था में, प्लाज्मा अवस्था में आ जाता है। ठीक है, ये पहला एग्जाम्पल हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल, ज्वालामुखी से निकलता हुआ लावा। ज्वालामुखी से निकलता हुआ लावा प्लाज्मा अवस्था में होता है। प्लाज्मा अवस्था में, प्लाज्मा अवस्था में होता है। ठीक है, अब इसके बाद आती है आपकी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। यानी कंडेंसेट का मतलब क्या होता है? ठंडा करना। यानी हमारे जो वैज्ञानिक थे हमारे देश के, सत्येंद्र नाथ बोस, तो उन्होंने 3 गैसें ली बहुत हल्की मात्रा में और उन्हें -273 केल्विन, -273 केल्विन पर क्या किया? ठंडा किया।
ठंडा किया तो ये गैसें अजीब ही व्यवहार करने लगी। तो वो किस में चेंज हो गई थी? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट में अजीब ही व्यवहार कर रही थी। जैसे जो धातुएं होती हैं, जब करंट उसमें जाता है तो गर्म होने पर कुछ ना कुछ करंट का क्षरण हो जाता है। लेकिन ये बोस आइंस्टीन कंडेंसेट था, ये अजीब ही व्यवहार कर रहा था। करंट आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, जाइए, मतलब करंट का कोई भी विरोध नहीं कर रहा था, यानी कुछ न कोई क्षरण नहीं कर रहा था। वही थी आपकी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। यानी इसके बारे में लिखेंगे, यह अत्यधिक, लिखेंगे यह अत्यधिक निम्न ताप पर, अत्यधिक निम्न ताप पर प्राप्त की जाती है। ठीक है, यह अत्यधिक निम्न ताप पर प्राप्त की जाती है। वैसे आपके सिलेबस में ये दोनों है नहीं, आपको हमने समझा दिया आपकी नॉलेज के लिए। ठीक है, तो आज की वीडियो में आपने सीख लिया पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं। तो कल के वीडियो में जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, आप उसमें और भी पढ़ेंगे इस चैप्टर के आगे के पार्ट। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।